अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो गिवन डेटा है, ठीक है, वो हम पहले लिखते हैं। डेटा कहते हैं कि आकार वेटिंग 9800 न्यूटन। ठीक है, सबसे पहले हमें वेट गिवन है 9800 न्यूटन। अच्छा, पेयर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम सबसे पहले ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 3600। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.11, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमने क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। हमें डिस्टेंस भी गिवन है एस इक्वल टू 50 मीटर, और हमें निकलना है रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एफ। ये हमने फाइंड करना है। पहले हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा, इस डायग्राम में हमारे पास ये एक कार है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, और जब ये ब्रेक अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर बाद फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, और इसी टाइम ड्यूरेशन में ये कितना टाइम कवर करता है? 50 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए। हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास मास भी है और हम ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि फॉर मास, अगर हम मास के लिए देखें तो हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। दिस इम्प्लाइज एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी। तो डब्ल्यू हमारे पास है 9800, जी हमारे पास है 10, ये कट जाएगा तो ये 980 kg आ जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे रिलेशन? तो बेसिकली हमें इनिशियल वेलोसिटी का भी पता है, फाइनल का भी पता है, डिस्टेंस का भी पता है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हो जाएगा 2s v स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज हमने ए निकालना है, वी स्क्वेयर वी आई स्क्वेयर अपॉन 2s। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, 0 स्क्वेयर माइनस 11.11 स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 50। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर पे चलते हैं, 11.11 स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.2343 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास ए भी आ गया, तो इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या हो जाएगा? हमारे पास एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगा। एम हमारे पास है 980 और ए हमारे पास है 1.234 जी। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में 980, ये आ जाएगा 1209.6 न्यूटन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसमें हमारे पास डेटा गिवन है कि हेलीकॉप्टर। सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हेली है,
चलो हम एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका वेट है जो कि हमेशा नीचे एक्ट करता है वो है W। To calculate the force on it if it is ascending up at the rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले हमें गिवन है एक्सेलरेशन और दूसरी दफ़ा ये कहता है कि भाई व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, मीन ए इक्वल टू 0 है, तो फिर आप लोग निकालो एफ निकालो। अच्छा, और ये कितना है स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में एफ निकालो जिसको हम F1 बोलेंगे और इस केस में F2 निकालो, ठीक है, जिसको हम F2 बोलेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा हमारे पास है वेट, ठीक है, वो है 3920 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास ए गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और फिर हमारे पास वी गिवन है जो कांस्टेंट है और उसकी मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, इस केस में हमने F1 निकालना है और इस केस में हमने F2 निकालना है। हम अपनी तरफ से F1 F2 नाम दें ताकि हमें क्लियर हो। अच्छा, हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अगेन हमारे पास ए गिवन है, ठीक है, हमारे पास वेट भी गिवन है। तो अब हेलीकॉप्टर जो है ना, बेसिकली इस हेलीकॉप्टर को कितना फोर्स चाहिए, एक तो क्या करना है, मतलब है कि इसका जो वेट है, ठीक है, और इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है, मतलब F इज इक्वल टू M है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम MA भी लेंगे और इसका वेट भी लेंगे। तो इसलिए F नेट फोर्स जो होगा F1 नेट फोर्स वो बराबर होगा बेसिकली MA प्लस वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर, ठीक है। वेरी इजी है, इसमें क्या करना है, इसका वेट ज़रूर लेना है क्योंकि हेलीकॉप्टर का वेट भी साथ है। तो हमने क्या करना है, हेलीकॉप्टर के वेट को भी कैलकुलेट मतलब है कि लेना है फार्मूले में। तो इसलिए हम पुट करेंगे अभी वैल्यूज MA। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर मास, पहले हम मास कैलकुलेट करेंगे। तो W इज इक्वल टू mg, तो M इक्वल टू W अपॉन G, तो हो जाएगा अगेन 3920 अपॉन 10, कट जाएगा हमारे पास 392 kg आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पुट कर सकते हैं इसमें इक्वेशन 1 इम्प्लाइज F1 नेट इक्वल टू 392 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 प्लस W भी हमें पता है। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। F1 नेट 392 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3920 मिलेगा 4704 न्यूटन। ये हमारे पास एक फोर्स आ गया जब एक्सेलरेशन हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, अब अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट है तो उस टाइम पर कितना फोर्स लगेगा। तो अगेन हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, F1 नेट इक्वल टू MA प्लस W। अब यहाँ पे जो स्पीड कांस्टेंट है तो हम A 0 के बराबर लेंगे। तो ये हो जाएगा 392 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3920। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा F2 नेट इक्वल टू 3920 न्यूटन। तो ये हमारे पास केस बी हो गया जब आपके पास एक्सेलरेशन 0 होगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें गिवन क्या कहते हैं कि 100 ग्राम बुलेट, ठीक है, फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन विद स्पीड। अच्छा, सबसे पहले हम एक थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास गन बैरल है, ठीक है,
इससे ये बुलेट फायर्ड हो गया, ठीक है। ये है बुलेट। तो बुलेट की जो है ना हमें मास गिवन है, मास ऑफ द बुलेट। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये हमें गिवन है। और यहाँ पे हमें मास ऑफ द गन गिवन है, ठीक है। अच्छा, हमने निकालना क्या है, हमने रिकॉइल ऑफ द गन मीन वी जी हमने निकालना है। अच्छा, इसके अलावा यू नो कि बिफोर फायरिंग हमारे पास गन और बुलेट दोनों क्या है, इनकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो हम लिखेंगे यू जी इक्वल टू यू बी, ये दोनों ज़ीरो है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो अब हम डेटा की तरफ आते हैं। हमारे पास डेटा में गिवन क्या है, एक है बुलेट की मास जिसको हम mg बोलेंगे 100 ग्राम। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा 0.1 kg, ठीक हो गया। अच्छा, हमें फिर गिवन है मास ऑफ, सॉरी ये है मास ऑफ द बुलेट। अब है मास ऑफ द गन, तो वो है हमारे पास 10 kg। अच्छा, स्पीड ऑफ दी बुलेट हमें गिवन है वी बी, वो है 100 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है, तो वो बेसिकली वी जी है। रिकॉइल किसे कहते हैं, फायरिंग के बाद जब फायरिंग होती है तो उस टाइम गन जो है ना पीछे आता है, तो वो कितनी वेलोसिटी से आते हैं उसको हम कहते हैं रिकॉइलिंग, ठीक है। अच्छा, बिफोर फायरिंग अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास जो यू जी और यू बी दोनों ज़ीरो है, ठीक है, यू जी यू बी दोनों ज़ीरो है बिफोर फायरिंग। अच्छा, तो अब हम जो है ना, तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि मोमेंटम बिफोर ये हो जाएगा यू जी एम जी यू जी प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम जी वी जी प्लस एम बी वी, ठीक है। तो अब चूँकि हमारे पास में ज़ीरो है तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिफोर फायरिंग ज़ीरो है। ये हमारे पास है एम जी 10, वी जी हमारे पास गिवन है, सॉरी वी बी, ये हमने निकालना है। और ये मास ऑफ द बुलेट हमें गिवन है 0.1 और वी बी हमारे पास गिवन है 100। दिस इम्प्लाइज माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 10 इक्वल टू वी जी। दिस इम्प्लाइज वी जी क्या हो जाएगा हमारे पास, हम कैलकुलेट करेंगे 0.1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10, तो ये पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगी हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ दी गन। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमारे पास है कि मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकंड, ठीक है। नंबर ऑफ बुलेट्स हमें पता है, नंबर ऑफ बुलेट्स कितने हैं, 10। अच्छा, पर सेकंड टाइम हमें पता है डेल्टा टी 1 सेकंड। अच्छा, ईच बुलेट वेट 20 ग्राम, मास ऑफ दी बुलेट कितना है
20 ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं /1000, तो ये हो जाएगा 0.02 kg, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मास ऑफ दी बुलेट। अच्छा, राउंड की बुलेट की वेलोसिटी कितनी है वो भी हमें गिवन है 1500 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड दी गन, तो हमने इफ निकालना है। अच्छा, अगेन हम छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास हो गया बैरल, ठीक है। ये हमारे पास सामने टारगेट है, ठीक है, इस पर ये बुलेट लगता है। तो अगेन ये बुलेट है, ये बैरल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये बुलेट इस टारगेट के ऊपर इस गन को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए ये हमने निकालना है, ठीक है। वी भी हमें पता है और हमें एम भी पता है, ठीक है। तो वेरी इजी है, जब ये बुलेट इस टारगेट पे लगेगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एज, हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी डेल्टा पी हमें पता है, एफ इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। तो अब हम थोड़ा सा इसमें एलिबोरेट करते हैं। एम बी वी बी माइनस एम टू। अच्छा, अब जो है हमारे पास बिफोर फायरिंग इनिशियल वेलोसिटी जो थे, जो हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी वो 0 थी, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, डिवाइड बाय टाइम हमारे पास है 1 सेकंड, ठीक है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ द बुलेट 0.02 मल्टीप्लाई बाई 1500 अपॉन 1। तो एफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.3 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 30। अच्छा, इसमें एक और बात है कि हमारे पास बेसिकली 10 राउंड्स है। कितने राउंड्स हैं, 10 राउंड्स। तो हम टोटल मास 10 राउंड्स की निकालेंगे, मतलब है कि हमारे पास मास क्या हो जाएगा, 4 मास। तो m इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये टोटल मास आ गया 0.2 kg। क्योंकि हमने 10 राउंड्स फायर किए ना, तो ये 0.2 kg आएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, इसके साथ हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 300 न्यूटन। 300 न्यूटन, ठीक है। 10 क्यों मल्टीप्लाई किया, बेसिकली 10 राउंड्स फायर हुए, तो इसी वजह से हमने 10 मल्टीप्लाई करने। तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 300 न्यूटन। तो कितना हमारे पास फोर्स जो है रिक्वायर है, 300 न्यूटन फोर्स रिक्वायर है टू बैलेंस दी गन, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो इसमें गिवन है कि एक बुलेट और इस तरह ब्लॉक है, ठीक है। एक ब्लॉक के ऊपर एक बुलेट जो है ना हिट हो रहा है, ठीक है। तो हम छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, 50 ग्राम बुलेट है, एम भी हमें गिवन है। अच्छा, ये हमारे पास है एम, मास ऑफ द ब्लॉक, इसको हम कैपिटल बी बोलेंगे, ठीक है। मास ऑफ द ब्लॉक बड़ा होता है तो इसलिए कैपिटल बी इस्तेमाल करेंगे, और बुलेट के लिए स्मॉल बी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्पिंडेड बाय लार्ज क्राउड एंड इट कैन, ठीक हो गया। जब इसको बुलेट हिट होता है तो ये ब्लॉक जो है ना ये डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। समझो कि इनिशियली इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, लेकिन फिर जब ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाता है, समझो कि अब ये इस पोजीशन पे आ गया, क्योंकि एक कार्ड जिस तरह पेट्रोलियम जो है डिस्प्लेस होते हैं,
तो समझो ये आ गया सी जी। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ है इसको हम हाइट बोलेंगे, ठीक है। ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब इसको बुलेट लगता है तो क्या होता है, ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाते हैं, सिंपल पेंडुलम की तरफ स्विंगिंग झूलना शुरू करता है, ठीक है। तो पहले हम डेटा लिखते हैं। MB कितना है हमारे पास 50 ग्राम। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 50/1000, ये हो जाएगा 0.05 kg, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास मास ऑफ द ब्लॉक, जिसको हम कैपिटल B बोलेंगे, वो हमारे पास है 10 kg। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई इट इज ब्लॉक डिस्प्लेस्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने आपको बताया इसको हाइट या इसको R बोलो, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10/100 हो जाएगा, तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, हमने VB निकालना है, स्पीड ऑफ द बुलेट से, ठीक है। तो इस केस में स्पीड ऑफ द बुलेट कितना है, ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन समझ लिया कि ये ब्लॉक है, जब इसके ऊपर बुलेट हिट होता है तो ये डिस्प्लेस होता है, तो ये कितना डिस्प्लेस हो गया H, इसको हम बोलते हैं ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर है। तो इस बुलेट की स्पीड हमने फाइंड करनी है जो VB है, ठीक है। तो इस केस में भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हमें क्या कहते हैं मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कहते हैं कि भाई MB/UB प्लस MB/UB इक्वल टू MB/VB प्लस MB/VB, ठीक है। कैपिटल B फॉर ब्लॉक, स्मॉल b फॉर बुलेट। तो अगेन बिफोर फायरिंग ये दोनों रेस्ट में हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अभी इसको हम 0 ले लेंगे। यहाँ पे क्या मास ऑफ द बुलेट हमें पता है 0.05 मल्टीप्लाई बाई VB भी हमें पता नहीं है, वो हमने निकालना है, प्लस मास ऑफ द ब्लॉक हमें पता है 10 kg, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक वो भी हमें पता नहीं है। तो इस इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा -10 × VB/0.05 इक्वल टू VB। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 हम देते हैं क्योंकि हमें VB पता नहीं है। अच्छा, फॉर VB हम क्या कहेंगे, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे। तो हमें पता है कि इस ब्लॉक में जब ये ब्लॉक रेस्ट में होता है, ठीक है, और ये बुलेट इसको हिट होते हैं, तो बुलेट की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे लॉज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा ½ mv² इक्वल टू mgh। h हमारे पास यही है जो गिवन है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, VB² इक्वल टू 2gh, अंडर रूट ले लो, तो ये VB हो जाएगा हमारे पास 2gh। वैल्यूज पुट करते हैं 2, 10 और ये 0.1। तो VB हमारे पास फाइंड हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1 अंडर द रूट 1.4142 मीटर पर सेकंड। तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास VB निकल आएगा -10 मल्टीप्लाई बाई 0.4142 डिवाइड बाई 0.05। VB हमारे पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1.4142 डिवाइड बाई 0.05, 282.5
84 मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है, ठीक है। ये हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो अगेन हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे ताकि आप लोगों को आसान हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, एक बॉल है 70 ग्राम का और दूसरा बॉल है 140 ग्राम का। तो एक छोटा बॉल है जिसको हम मास m1 बोलेंगे, और ये थोड़ा सा बड़ा बॉल है जिसको हम मास m2 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़ 9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। अब यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये कितनी है 9 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरा बॉल है वो रेस्ट में, ठीक है। वो रेस्ट में, तो हमारे पास u2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन है तो टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन व्हाट वुड बी द वेलोसिटीज। तो जब ये कोलाइड हो जाते हैं m1, ये हो गया m2, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन हमने n के वेलोसिटीज फाइंड करने हैं। ये मेरे पास है v1, ये हमने निकालना है, ये है v2, ये भी हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम डेटा की तरफ आते हैं। m1 हमारे पास है 70 ग्राम, तो 70/1000 0.07 kg। m2 हमारे पास है 140 ग्राम, तो अगेन 140/1000 0.14 kg, ठीक है। u1 हमें पता है 9 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह u2 चूँकि बॉडी टू रेस्ट में है तो u2 0 हो गया। हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2 आफ्टर इम्पैक्ट या आफ्टर कोलिजन। अच्छा, हमें इनमें गिवन है कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बुक में जो हमने दो फार्मूले डिराइव किए थे हम वो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा आसान सी कि हम v1 और v2 मीन्स वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है एज v1 m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन 1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करते हैं, 0.07 माइनस 0.14 इंटू u1 9 डिवाइड बाई 0.07 प्लस 0.14 प्लस 2 इंटू m2 हमारे पास 0.14 और u2 0 डिवाइड बाई 0.07 प्लस 0.14, ठीक है। तो v1 ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.07 माइनस 0.14 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 0.07 प्लस 0.14 हमारे पास आ गया 3, ठीक है। ये हो गया -3, मीन्स कि ये वेलोसिटी बेसिकली क्या होगी, लेफ्ट की तरफ होगी, तो इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास 0 है तो ये हमारे पास -3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब फॉर v2, तो v2 के लिए हम अगेन ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगेन हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ जो है ना डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लोग इसमें कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया v2, तो ये दो वेलोसिटीज थी आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक हो गया।
अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 जो इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कहते हैं कि एक ट्रक है और एक कार है, ठीक है। तो ट्रक का वेट हमें गिवन है, कार का वेट भी हमें गिवन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वेलोसिटी भी गिवन है और हमने क्या करना है, कॉमन वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रक का मास हमारे पास है, मास ऑफ ट्रक 2500 न्यूटन, 2500 केजी। मास ऑफ द कार वो भी हमें पता है 1000 केजी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ट्रक हमें पता है 21 UT, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, तो UT हम लिखेंगे, ये है 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमने आफ्टर इम्पैक्ट मीन वेलोसिटी ऑफ द ट्रक और वेलोसिटी ऑफ द कार, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास इस क्वेश्चन में वेरी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे पास जो है इस केस में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर इम्पैक्ट जो है ना, दोनों बॉडीज द सेम वेलोसिटी जा रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इन VT को और VC को हम कॉमन V बोलेंगे, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो वो बनाते हैं हमारे पास MT UT प्लस MC UC इक्वल टू MT VT प्लस MC VC। अच्छा, यहाँ पे हेयर चूँकि VT इक्वल टू VC और इसको हम कैपिटल V बोलेंगे क्योंकि इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो हमारे पास इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा MT UT प्लस MC UC इक्वल टू MT V प्लस MC V। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि हमारे पास क्या है, कार रेस्ट में थी ना, ट्रक मूव कर रही थी, कार रेस्ट में थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे UC इक्वल टू 0 इक्वल टू V हम कॉमन लेंगे, MT 2500 प्लस 1000, ठीक है। तो ये 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 0 इक्वल टू V इंटू 3500 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज V इक्वल टू 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 3500। तो V हमारे पास आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करते हैं, 2500 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। तो ये वो कॉमन वेलोसिटी है जिससे दोनों बॉडीज मूव कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो ये ऐसे होगा, ये मास ऑफ दी ट्रक है, ये मास ऑफ दी